हुई तेरी दीवानी एपिसोड 387। शांत है लेकिन खुश नहीं है। अब तक आपने पढ़ा कि महिका ने रंजीत की आंखों को देखा जो आंसुओं से भरी हुई थी। उन्हें रोते हुए देख महिका उनके पास जाने वाली थी कि वो रुक गई और उसकी मुट्ठियां गुस्से से भीग गई। उसने खुद को संभालते हुए सबसे इस बार कड़क आवाज में कहा, मैंने कह दिया है और महिका सिंह को एक बात बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर मेरी ब्रांच है, उसे देखे भी काफ़ी वक्त हो गया है, उसे भी मुझे देखना है। फिर उसने ताहिरी को देखते हुए कहा, तुम यहाँ पर अपने काम 2 दिनों के अंदर निपटा लो। इतना कहकर वो बिना किसी की तरफ ध्यान दिए वहाँ से चली गई। रंजीत ने अब कुछ नहीं कहा क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुद चाहते थे कि महिका अपने घर के अंदर जाए। वहीं ताहिरी एकटक प्लेट को घूरे जा रही थी। अब आगे कुछ देर बाद ताहिरी के रूम में ताहिरी महिका के बारे में सोचे जा रही थी। उसे कुछ दिन से महिका के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा था और वो महिका से बात भी नहीं कर पा रही थी। और अब अचानक से महिका ने इंडिया जाने की बात कर दी। ताहिरी ने सोचा कि वो इस बारे में एक बार महिका से बात करके आती है। ये सोचकर वो सीधा महिका के रूम में गई। उसने आवाज़ लगाई, माही, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। उसने रूम का कोना कोना छान मारा, यहाँ तक कि उसने कबर्ड में भी देखा, लेकिन उसे महिका कहीं नहीं मिली। फिर वो कुछ सोचकर उसके रूम से बाहर निकल गई। फिर वो सीधा स्टडी रूम में गई। उसने दरवाजे को हल्के से खोलकर देखा। अंदर देखा जहाँ महिका, युवराज, वैभव और मुकेश अंकल थे और महिका उन्हें कुछ समझा रही थी। ये देखकर ताहिरी का मुंह खुल गया। आखिर इस मीटिंग में उसे शामिल जो नहीं किया गया था। उसने महिका को देखते हुए खुद से कहा, क्या मुझे कंपनी से बेदखल करने का इरादा तो नहीं है ना इसका। इतना कहकर वो गौर से महिका को देखने लगी। जब उसे देखते हुए उसे कुछ समझ नहीं आया तो वो एक गहरी सांस लेकर खुद से बोली, अजीब लड़की है। इतना कहकर उसने डोर बंद कर दिया। डोर के बंद होते ही महिका ने एक नज़र डोर की तरफ देखा। वहीं स्टडी रूम के बाहर ताहिरी अभी भी सोचे जा रही थी कि वो कैसे पता करे कि आखिर महिका के दिमाग में क्या चल रहा है, जिसका पता लगाना तो नामुमकिन ही था। तभी वो वहाँ से सीधा युवराज के कमरे की तरफ चली गई। उसने नॉक किया तो अंदर से एरिना की आवाज़ आई, कमिंग। ताहिरी ने अंदर जाकर देखा जहाँ एरिना कुछ फाइल में लगी हुई थी। ताहिरी को देखकर एरिना ने फाइल्स को साइड में रखते हुए कहा, ताही आओ। ताहिरी चुपचाप जाकर एरिना के साइड में बैठ गई। एरिना ने उसे देखते हुए कहा, क्या हुआ, परेशान लग रही हो। ताहिरी ने एरिना को देखते हुए कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आजकल माही मुझे इग्नोर कर रही है। ऐसा सच में हो रहा है या फिर ऐसा सिर्फ मुझे ही लग रहा है। एरिना ने कुछ सोचते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। बॉस ने इंडिया जाने की बात की है और उन्होंने कहा है कि वो वहीं रहेंगी शायद कुछ टाइम तक, तो वो फ़िलहाल बिजी चल रही हैं, इस वजह से शायद तुमको ऐसा लग रहा है। ताहिरी ने एरिना की बात को सोचते हुए कहा, हाँ, ये हो सकता है। फिर उसने एरिना की तरफ देखकर पूछा, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगा अचानक से उसने ऐसे इंडिया जाने की बात कर दी। पहले भी वो कभी नहीं गई। जब भी वो सिर्फ रंजीत अंकल के कहने पर गई थी और उसी को लेकर उसने प्लान्स बनाए थे, लेकिन अब क्या हुआ। एरिना ने अपना नाम में सर हिलाते हुए कहा, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। बॉस की मीटिंग है तो उन्हें जाना होगा और एंथर की मैरिज भी तो है और बॉस अब अपने घर भी जाना चाहती है। बस यही बात है।
तुम अपना कुछ ज़्यादा ही दिमाग चला रही हो। ताहिरी ने कुछ सोचते हुए कहा, मुझे खुशी है कि माही अपने घर जाना चाहती है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे रीज़न कुछ और ही लग रहा है। मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। ज़रूर इन सब के अलावा भी कोई और रीज़न तो ज़रूर है। एरिना ने इस पर कुछ नहीं कहा। ताहिरी ने एरिना को देखते हुए पूछा, माही की कंडीशन अब पहले से बहुत अच्छी है ना? एरिना ने अपना हाँ में सर हिलाते हुए कहा, अब बॉस बिल्कुल ठीक है। ये तुम भी जानती हो, उन्हें पहले की तरह अब किसी इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। पहले की तरह वो गुस्से में अपने होश नहीं खोती और ना ही अब उन्हें कोई तकलीफ़ होती है। तो अब सब कुछ ठीक है। एरिना की बात सुनकर ताहिरी ने एक चैन की सांस लेते हुए कहा, ये सुनने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर उसने कुछ सोचते हुए कहा, क्या मैं कुछ पूछूं? एरिना ने अपना सर हिलाया। ताहिरी ने एक गहरी सांस लेते हुए एरिना को देखते हुए पूछा, अगर वहाँ माही गलती से दोबारा मेजर अयान से टकरा गई तो क्या होगा? क्या तुम कुछ बता सकती हो? ताहिरी की बात सुनकर एरिना ने शांति से उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, पता है ताही, बचपन के दर्द को निकालने के लिए उन्होंने उसे एक नया दर्द दिया, जिससे उन्हें सिर्फ वही याद रहे, लेकिन वो तकलीफ शायद उस दर्द से कई ज़्यादा बढ़कर थी। लेकिन अब उन सब का कोई मतलब नहीं है। बॉस को अब वो याद ही नहीं है, तभी तो वो अब तक शांति से रही हैं, वरना वो कभी शांति से ऐसे नहीं रह पाती। तुम अच्छे से जानती हो वो उनसे कितना प्यार करने लगी थी। वो कभी उन्हें नहीं छोड़ती, चाहे खुद को ख़त्म करना पड़े उन्हें, लेकिन वो उन्हें नहीं छोड़ती। जब वो ही उनके अंदर से निकल गए तभी सब खत्म हो गया। अगर कभी वो दोनों आपस में टकराए भी तो बॉस को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बॉस के लिए वो सिर्फ एक अनजान होंगे, इसीलिए फिक्र मत करो। और वैसे भी इंडिया बहुत बड़ा है, न जाने वो इस वक्त कहाँ होंगे। जब तक उनका पता नहीं लगाएंगे तब तक पता भी नहीं लगेगा, और जब पता नहीं लगाएंगे तो टकराना तो इम्पॉसिबल है। ताहिरी ने अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ सही कह रही हो, मनाली तो जाएंगे नहीं, नासिर जाएंगे या मुंबई। एरिना ने कहा, फिर टेंशन की क्या बात है? तभी एरिना को कुछ याद आया। उसने ताहिरी से कहा, ताही, फिर भी तुम्हें बॉस का ध्यान रखना होगा। हम यादें तो भूल सकते हैं, लेकिन हम एहसासों को नहीं भूल सकते। ये सुनकर ताहिरी उसे देखने लगी। एरिना ने कहा, हाँ ताही, और एक और बात, बॉस बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि मेंटली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर गलती से उनमें से कोई भी उनके सामने आ गया तो सबका है कि उन्हें सब कुछ याद आ जाए और इससे उन्हें बहुत तकलीफ़ होगी। तो तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि गलती से भी वो उनके सामने ना आ पाए। ताहिरी ने कहा, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? क्या तुम नहीं आ रही? एरिना ने एक गहरी सांस लेकर कहा, ताही, मेरा जाना मुश्किल है। मुझे यहाँ अभी कुछ काम है। मैं उन्हें ऐसे पेंडिंग छोड़कर नहीं जाती। और सलीम को भी यहाँ कुछ केसेस देखने हैं और मैंने बॉस से बात कर ली है। उन्होंने कहा है जब मेरा काम हो जाएगा तब मैं आ जाऊँ, या उन्हें ज़रूरत पड़ेगी तो वो मुझे फ़ौरन बुला लेंगी। ताहिरी ने अपना सर हिलाते हुए कहा, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे बहुत फिक्र हो रही है। मैं पक्का कह रही हूँ, माई मुझे जानबूझकर इग्नोर कर रही है। इतना कहते कहते वो महिका के बारे में सोचते सोचते बाहर निकल गई। ताहिरी को महिका की इतनी फिक्र करते देख एरिना अपना नाम में सर हिलाते हुए मुस्कुरा दी। वो भी उसके पीछे चली गई। ताहिरी सोचते सोचते गार्डन में आ गई थी और वो वहीं बैठकर ध्यान लगाकर सोचने लगी और एरिना उसे देखने लगी। एरिना ने ताहिरी को देखते हुए कहा,
तुम अपना फ़ोन क्यों नहीं निकालती? उससे पूछकर देखो। इस पर ताहिरी ने मुंह फुलाते हुए उसे देखा तो एरिना ने उसे इशारा करते हुए कहा, निकालो फ़ोन। अब तक सारी बातें नहीं बताओगी, अपने मन में चल रही बातें नहीं बताओगी, तब तक तुम्हारा दिमाग काम नहीं करेगा। ताहिरी ने एक गहरी सांस ली और अपना फ़ोन निकालकर उसमें एक तस्वीर निकालकर उसे देखने लगी। उस तस्वीर को देखते देखते उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे और फ़ोन की स्क्रीन पर गिरने लगे, लेकिन तब भी उसने अपनी नज़रें उस पर से नहीं हटाई। वो बस एकटक अपनी और रौनिक की तस्वीर को देखने लगी। एरिना ने उस तस्वीर को देखते हुए ताहिरी के आंसुओं को देखते हुए कहा, बोलो भी, देखते ही रहोगी। ताहिरी ने रौनिक को देखते हुए कहा, मैं नहीं जानती कि आप मुझे याद करते भी हो या नहीं, और मैं ये जानना भी नहीं चाहती, क्योंकि अगर मुझे ये पता चला कि आप मुझे हर पल याद करते हो तो मेरा मन आपके पास भागने का करेगा, जो मैं नहीं कर सकती। और अगर मुझे ये पता चला कि आप मुझे बिल्कुल याद ही नहीं करते तो मेरा दिल बुरी तरह से टूट जाएगा। इसीलिए मुझे इनमें से कुछ भी नहीं जानना। अभी मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर अब क्या होने वाला है। मैं बस माही को दोबारा तकलीफ सहते हुए नहीं देख सकती। एरिना ने ताहिरी के हाथों को पकड़ते हुए कहा, बॉस को अब कोई तकलीफ नहीं होगी, वो अब शांत है ताहिरी। ताहिरी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, सही कह रही हो, मेरी माही को अब कोई तकलीफ नहीं होगी। तभी उसके साइड में से एक आवाज़ आई, तो तुम्हें क्या लगता है, क्या बॉस अब खुश रहती हैं? अचानक से किसी के आने से ताहिरी घबरा गई। उसने अपने साइड में देखा जहां युवराज था। एरिना भी युवराज को देखने लगी। युवराज ने एक नज़र ताहिरी के फ़ोन की स्क्रीन पर डाली। युवराज को फ़ोन की तरफ देखते हुए ताहिरी ने फ़ोन की स्क्रीन जल्दी से बंद कर दी। युवराज ने सीरियस होकर एरिना और ताहिरी को देखते हुए कहा, जवाब नहीं दिया मेरी बात का। क्या बॉस अब खुश रहती हैं? उनके अंदर कोई गुस्सा नहीं है और ना ही कोई नफरत है और ना ही कोई दर्द तकलीफ है, लेकिन क्या वो उनके अंदर खुशी है, प्यार है? ये सुनकर ताहिरी ने युवराज को देखते हुए कहा, क्या कहना चाहते हो तुम आखिर? युवराज ने एक गहरी सांस लेते हुए उन दोनों को देखते हुए, वो शांत है ताहिरी, लेकिन खुश नहीं, और इस बात को तुम दोनों अच्छे से समझ लो। इतना कहकर वो वहाँ से फौरन चला गया। युवराज की बात सुनकर एरिना और ताहिरी एक दूसरे को देखने लगे और कुछ सोचने लगे। आप सबको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना ना भूलें, और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे और हम आप सबके लिए ऐसे ही प्यारी प्यारी स्टोरी लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।